बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13A में क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्राइंगल की टाइप्स पढ़ी थी साइड्स के लिहाज से, लेंथ के लिहाज से। ठीक है, 3 साइड्स होती थी, उसमें डिफरेंट मेजरमेंट्स देखकर हम उनके नेम रखते थे। आज हमने एंगल, उसी ट्राइंगल में एंगल को देख के एंगल के लिहाज से नेम हमने देना है। तो पहला नेम है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल हम देखेंगे कि जिसमें 90 से छोटे एंगल होंगे, 90 से लेस होंगे, उसका नेम एक्यूट एंगल ट्राइंगल रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है राइट एंगल। राइट तो आपको पता है कि 90 का एंगल, अगर एक भी, वैसे हर ट्राइंगल में एक ही 90 का होता है, अगर 90 का एंगल हो तो वहाँ बाकी जो है डिफरेंट होते हैं। तो फिर अगर एक भी एंगल जो है 90 का होगा तो उस ट्राइंगल का नाम राइट एंगल ट्राइंगल रखेंगे। तो थर्ड जो है ऑब्ट्यूज, इसमें हम देखेंगे कि 180 से छोटे मतलब 3 जो हैं वो, लेकिन 90 से बड़े एंगल होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है, इसकी तो अपनी ही क्लासिफिकेशन है। ये रेक्टेंगल जहाँ पे बन रहा होता है ऐसे, तो ये तो हमेशा 90 का एंगल होता है। तो फिर 90 जो है बिल्कुल किसका, फिर ये क्या नाम होगा, ये होगा राइट। इस तरह से हमने इसको देखते हुए इसका नाम रखना है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, बस इतना सा ही इसका काम है। सेकंड है हमारे पास, यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं। ये एंगल 65 डिग्री का है, ये 60 है और ये 55। तीनों के तीनों एंगल लेस देन क्या है, 90 है, 90 से छोटे हैं। एक भी एंगल इसमें ऐसा नहीं है जो 90 से बड़ा हो। तो इस ट्राइंगल का नेम रखा जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसकी डायरेक्शन अगर हम चेंज कर देते हैं, इसको मूवमेंट में ले आते हैं इस तरह से, इस तरह से है ये। अगर इसको सीधा करें, वैसे भी अगर हम ना करें तो इसका ये साइन हमें बता रहा है, ये भी 90 का है, तो इस ट्राइंगल का नेम भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इस साइन को देखना है, अगर ये कर्व में है तो इट्स मीन यहाँ पे 90 नहीं है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और इस तरह बॉक्स बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो फिर ये 90 का होगा और इसका नाम राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब यहाँ जो एक एंगल है 110 का है, ये देखें ये 90 से तो ग्रेटर है और 180 से लेस है। तो फिर ऐसे एंगल जो 180 से छोटे होते हैं और 90 से बड़े होते हैं, उनका नाम ऑब्ट्यूज होता है। ये ट्राइंगल हमने देखनी है, तो इस ट्राइंगल का नाम इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज ये एंड हो गई है, चैप्टर भी, और इसके MCQs हमने नहीं करने। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 13B। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अगर हमें पीछे वाला काम जो है आता है तो उसी की मदद से हमने ये ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ट्राइंगल का ही इसमें काम है। तो फर्स्ट देखें, अ राइट ट्राइंगल कैन आल्सो बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि जो राइट ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस भी हो सकती है। कैसे? इसमें तो होता है ना आइसोसेलेस में 3 साइड जो है वो डिफरेंट हों। ठीक है, अगर इसमें एक एंगल जो है 90 का है तो उसकी वजह से ये राइट होगी। ठीक है, बाकी जो 2 साइड्स हैं या 2 एंगल्स हैं उसके वो 90 से लेस हो सकते हैं। जैसे अगर ये 90 का हो जाए, ये 45 के हो जाए, तो फिर राइट एंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कह सकते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है इस तरह से। सेकंड फिर हमारे पास है अ स्केलन। स्केलन ट्राइंगल इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि स्केलन ट्राइंगल के अंदर हमेशा जो है एक्यूट एंगल पाए जाएं, यानी कि 90 से छोटे एंगल जो हैं वही मौजूद हों हमेशा। ये ज़रूरी नहीं है, मे और मे नॉट की कंडीशन आ जाती है तो ऐसे स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होती हैं जहाँ पे हमें शक व शुबा हो। ठीक है, थर्ड है हमारे पास एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन आल्सो बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसके लिए, ऑब्ट्यूज के लिए ये हमारे पास ट्रू होगी, लेकिन स्केलन जो है एक्यूट के लिए रॉन्ग होती है। आइसोसेलेस देखें यहाँ पर, जिसके हमारे पास इसमें होती हैं 2 साइड्स सेम, यानी कि अगर ये भी 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 की होगी, लेकिन जो थर्ड साइड है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पे 4 ले लेते हैं। अगर ये 2 साइड्स सेम है तो इसके 2 एंगल्स भी सेम होंगे।
थर्ड वाला जो है वो डिफरेंट होगा। जब टू एंगल सेम होंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारे पास क्या होगी, ऑब्ट्यूज होगी। तो ये स्टेटमेंट इस तरह से इसका आंसर ट्रू होगा। लास्ट एंड फोर्थ हमारे पास है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर नॉट ऑल इक्वल। एक्सटीरियर मतलब अगर कोई ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल है जिसकी 3 साइड सेम है, 4-4 सेंटीमीटर ले लें या 5-5 जितनी भी, इसके जो बाहरी एंगल बन रहे हैं किसी भी फिगर के जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे नॉट इक्वल की बात की है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अगर नॉट नहीं होता ऑल इक्वल आते हैं तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नॉट की वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने स्टेट विद रीजन यानी क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसके बाद आंसर पे हमने रीजन भी देनी है, वजह बतानी है कि ऐसा क्यों है। वेदर और नॉट यू कैन कंस्ट्रक्ट, कि आप जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब ट्राइंगल ABC बना सकते हैं या नहीं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, कुछ जो हमारे पास प्रॉब्लम्स दिए हैं इसे देख के इसे सॉल्व करके हमने बताना है क्या हम ट्राइंगल ABC जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं। आपको पता है कि जो हमारे पास ट्राइंगल होती है उसके इंटीरियर एंगल जो होते हैं 3, उन्हें सम करें और 180 आना चाहिए। अब इसी तरह से जितने भी पार्ट्स हैं इसमें जो एंगल्स हमें दिए हुए हैं हमने उनका हमेशा सम करना है। किसके लिए, कि हमने ट्राइंगल देखनी है कि बनती है इस क्वेश्चन से या नहीं बनती। अगर तो वो एग्जैक्ट 180 आ जाता है तो फिर हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं। फिर हम वजह बताएंगे कि इसमें क्या है वजह कि जिस वजह से हम ये ट्राइंगल नहीं बना सकते। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास मेजर एंगल A हमारे पास 45 डिग्री दिया हुआ है, मेजर एंगल B 60 डिग्री और मेजर एंगल C 75 डिग्री। A, B और C एंगल्स हैं तो हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल यूज़ करना है। जो हमारे पास होता है कि 3 एंगल को हम प्लस करें और 180 आना चाहिए। वही यहाँ पे मैंने इक्वेशन राइट की हुई है कि मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B, जो भी नेम होंगे वही राइट करना है। ठीक है, XYZ भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। और मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। मेजर एंगल A की वैल्यू क्या है 45, यहाँ पे पुट की है, फिर प्लस इसी तरह से B की हमारे पास है 60, फिर प्लस इसी तरह से C की हमारे पास 75, ये 180 एज इट इज आ जाएगा। फिर हमने तीनों को सम कर लिया, प्लस कर लिया, हमारे पास आ चुका है 180। अब हम चेक करेंगे कि ये दोनों जो हैं इक्वल आए हैं या नहीं। तो 180 इज इक्वल टू 180 है, इसका मतलब ये है कि जब ये सेम आ जाएंगे तो फिर हम इस क्वेश्चन से ट्राइंगल बना सकते हैं। ये ट्रू है क्योंकि दोनों का एरिया जो है वो सेम आ रहा है, इसलिए हमने रीज़न लिख दिया कि पॉसिबल है, मतलब कि पॉसिबल है कि हम इस इक्वेशन से ट्राइंगल बना सकें। इस तरह इसका सलूशन था। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एंगल्स चेंज होंगे, बाकी सारा वही काम हमने करना है। तो यहाँ पे मेजर एंगल A जो है 65 डिग्री है, मेजर एंगल B जो है 90 डिग्री है और C 35 है। वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेजर एंगल A प्लस B और C इज इक्वल टू 180। A की वैल्यू यहाँ पे 65 है, B की हमारे पास 90 है और C 35 है। तीनों को सम किया है 190 आया है। तो 190 तो ग्रेटर है किससे, 180 से बड़ा है। तो 10 का एरिया इसमें ज़्यादा है, हम यहाँ पे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते इस इक्वेशन में क्योंकि ये 180 से बढ़ चुका है, 190 आ चुका है। अब हमने रीज़न लिखनी है कि इसमें हम ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। किस वजह से, कि हमारे पास नॉट पॉसिबल पहले, बिकॉज क्योंकि किस वजह से कि हमारे पास मेजर जो हमारे पास एरिया आया है ट्राइंगल ABC, यहाँ पे ABC है ना, वो ग्रेटर देन आया है किससे, 180 से, कि ये बड़ा आ चुका है 180 से, तो यहाँ पे हम ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो हमारे पास थर्ड है इसी तरह से, इसमें मेजर एंगल A गिवन है 90 और B गिवन है 90, मगर यहाँ पे थर्ड साइड नहीं है।
ये है ही नहीं। वैसे तो ये यहीं पे ही रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि थर्ड साइड नहीं है, तो टू साइड से तो हम चाहे ही 180 आ जाएगा प्लस करने से, लेकिन टू साइड से हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। फिर भी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन लगाई वही, मेजर एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। वैल्यूज पुट की, सी को हमने 0 रख लिया, इन्हें प्लस करेंगे। 180 तो आ चुका है, लेकिन ये नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि यहाँ पे मेजर एंगल सी जो है वो है ही नहीं। तो हमने वजह बता दी कि नॉट पॉसिबल, इससे हम नहीं बना सकते बिकॉज मेजर एंगल सी इज इक्वल टू इसमें 0 डिग्री है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट हमारे पास आ रहा है, मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री और मेजर एंगल सी में कंडीशन दे दी गई है कि मेजर एंगल सी जो है वो लेस देन 60 से है। इसका मतलब जो सी होगा वो 60 से लेस होगा। अगर 50 भी ले लेते हैं हम सी को, तो बाकी जो 10 रिमेनिंग आ रहा है वो ए के पास चला जाएगा। यहाँ पे ए नहीं है ना, बी और सी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी हमारे पास 120 है, सी जो है लेस 60 से है। हमने खुद ब खुद ले लिया है सी को कितना, हमने कहा इफ़ अगर हम मेजर एंगल सी जो है 40 ले लेते हैं, 60 में से 40 ले लिया, बाकी कितना बच गया 20, वो 20 ए के पास चला जाएगा, ठीक है। अब हमने इक्वेशन लगा देनी है, मेजर एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू हमने खुद से ली है 60 को तोड़ के। यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करना है कि दोनों को फिर सम करें तो 60 आना चाहिए। 30 भी ले सकते हैं, 40 और 10 भी ले सकते हैं, 35 और 15 इस तरह से भी ले सकते हैं, 35 और उसके साथ सम करके। चेंज मतलब खुद से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज पुट की हैं, ए की वैल्यू 20, बी की 120 और सी की 40। तीनों को सम किया है, 180 के इक्वल आ चुका है, तो यहाँ पे पॉसिबल है। अगर ये कंडीशन इस तरह से होगी तो पॉसिबल होगा, लेस या ग्रेटर या जिस तरह से भी आएगी, लेकिन ऐसी फॉर्म होगी तो फिर पॉसिबल नहीं होगा कंस्ट्रक्ट करना ट्रायंगल। लास्ट पार्ट है हमारे पास 5। मेजर एंगल ए में 68 डिग्री दिया हुआ है, बी में 50 और सी में 62। सेम वही काम करेंगे, प्लस करेंगे, वैल्यूज पुट की, प्लस किया तो 180 इज इक्वल टू 180 आ चुका। तो इसमें कंस्ट्रक्ट करना पॉसिबल है, ट्रायंगल बनाई जा सकती है, ठीक है। 13 बी में हमारा इतना ही काम है, बस हमारा चैप्टर नंबर 13 एंड हो चुका है। MCQs इस चैप्टर के नहीं करने। तो नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है, मेजरेशन एरिया, कि हमने एरिया किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। और 13 में हमने ट्राइंगल्स को रीड किया था। अब एरिया जो है हमारे पास डिफरेंट शेप्स का होता है, लेकिन आपने इस चैप्टर में स्क्वायर और रेक्टेंगल को डिस्कस करना है। स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्क्वायर में हम देखते हैं कि हमारे पास ये ऐसी शेप है जिसकी 4 की 4 साइड जो है वो सेम होती हैं, ठीक है। लेंथ ऐसे, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल जो है इसमें लेंथ के सेम होती है और ब्रीथ के, ये इधर सेम होते हैं और ये इधर, ठीक है। इसलिए रेक्टेंगल में आपको 2 वैल्यूज दी गई होंगी क्वेश्चन में। अगर आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो आपको लेंथ भी गिवन होगी, ब्रीथ भी। लेकिन जब स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो जस्ट एक ही लेंथ दी जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर की 4 साइड सेम होती हैं। तो आपने जब इसका एरिया फाइंड करना है तो फिर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ करना है, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ करना है, या फिर हम यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसमें सेम है। अगर ये 4 है तो ये सारी चारों साइड 4 होंगी, ठीक है। तो 4 4 द 16 इस तरह से इसका एरिया फाइंड होगा। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसका रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल के लिए हमारे पास 2 लेंथ्स दी गई होंगी, एक लेंथ और एक ब्रीथ। तो हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो यूनिट होगा उसकी पावर 2 लगाएंगे, क्योंकि एरिया का यूनिट हमेशा क्या होता है, यूनिट ऑफ एरिया 2 या स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से जो भी यूनिट होगा उसका हम स्क्वायर लगा देंगे। तो देखते हैं पार्ट नंबर 1 में।
तो 1 है, उसमें लेंथ दी हुई है 15 मीटर और ब्रीथ दी हुई है 9 मीटर। तो इसकी हम शॉर्ट फॉर्म भी ले सकते हैं, कैसे कि जो हमारे पास लेंथ है इसको हम L राइट कर दें और जो हमारे पास ब्रीथ है इसको हम B राइट कर दें। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म ही लिया है फॉर्मूले में। तो हमने सॉल्व करना स्टार्ट करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ और जो यूनिट है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वैसे आ जाएगा। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की हैं कि हमारे पास लेंथ जो है वो 15 है और ब्रीथ जो है वो 9 है। इस तरह से यहाँ वैल्यूज पुट की हैं और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 15 9 दा 135 और इस तरह से मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है, हमारे पास लेंथ की वैल्यू है 32 और ब्रीथ है 24। यूनिट दोनों के सेम है मीटर। और ये ख्याल रखना है कि अगर दोनों वैल्यूज़ के यूनिट सेम होंगे तो हमने फ़ौरन सॉल्व करना है, अदरवाइज हमने उनके यूनिट सेम करना होंगे। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे लेंथ और ब्रीथ की। 32 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 768 और मीटर का स्क्वायर। थर्ड है, हमारे पास लेंथ 5 मीटर और ब्रीथ 3.5 मीटर। दोनों के यूनिट सेम है, फ़ौरन ही फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 3.5 इज इक्वल टू 17.5। ठीक है, इस तरह से फोर्थ पार्ट आप देखें, आपके पास लेंथ जो है 4.5 मीटर है, मगर ब्रीथ जो है 2 यूनिट्स में दी गई है, मीटर और सेंटीमीटर में, 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, या तो इसके भी सेंटीमीटर बना लें, इसके भी सेंटीमीटर बना लें, अगर नहीं तो ये मीटर में है, ये भी मीटर में है। 25 के मीटर हम बना लेते हैं ब्रीथ में, मैंने चेंज किया हुआ, ये देखें। ब्रीथ इज इक्वल टू 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। 2 मीटर वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि दोनों यूनिट हमने सेम करने थे तो उस वजह से हम प्लस कर देंगे 25। तो सेंटीमीटर हमारे पास, सेंटीमीटर मीटर में बनाने के लिए 100 से डिवाइड होता है और मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ सेंटीमीटर दी हुई है, छोटी से बड़ी वैल्यू की तरफ हमने जाना है तो डिवाइड करेंगे हम। यहाँ 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, इसी तरह से हमने डिवाइड किया इसको, 25 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा, वो मीटर चेंज हो जाएगा मीटर में यूनिट भी। अब ये 2 मीटर है, ये 0.25 मीटर है, जब इसे ऐड करेंगे तो ये 2.25 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऐड जब आपने करना है, ये होल नंबर है 0, 2 भी होल नंबर है, इसे आपस में इस तरह से प्लस कर देंगे, 0.25 ऐसे आ जाएगा। अब हमारी लेंथ और ब्रीथ के यूनिट सेम हो चुके हैं। अब आपकी ब्रीथ ये है जो आपने फाइंड की है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। लेंथ आपकी 4.5 रहेगी, ब्रीथ आपकी चेंज हुई है 2.25, तो 4.5 को 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.125 मीटर का स्क्वायर जो है, इस तरह से ये हमारा आंसर आएगा। इसी तरह से 14B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। और एक्सरसाइज 14A और 14C हमने नहीं करनी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जस्ट 14B है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपने फॉर्मूले याद करते हुए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। अल्लाह।